बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज ये 8 फरवरी के बाद मैं पहली दफ़ा आपसे बराह रास्त गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले मैं ट्विटर पे, फेसबुक पे आपसे बात करता रहा हूँ। आज मैं आपके साथ यूट्यूब के ज़रिए भी कोशिश करूँगा कि अपनी आवाज़ आप तक पहुँचा सकूँ। मेरे बच्चों, 8 फरवरी कौम ने एक सुप्रीम डिसीजन किया, एक फ़ैसला किया, और वो इतना बड़ा फ़ैसला था कि इस दुनिया पर रहने वाली कौमें भी इतना बड़ा फ़ैसला नहीं कर सकी। हाँ, इंडिया हो, हत्ता कि अमेरिका के इंतखाबात भी हों, कौम ने पूरी विज़डम के साथ, सोच विचार के साथ कौम को इस इम्पासे से निकालने का फ़ैसला किया। वो फ़ैसला अगर जो कौम ने किया वो कौम तक पहुंच भी गया, लेकिन फिर आज हम उस इम्पासे में हमें एस्टेब्लिशमेंट ने डाल दिया है, क्योंकि वो सीधा साधा फैसला था। अक्सरियत ने तहरीक इंसाफ को क़यादत का हक दे दिया, पूरी कौम ने। मरकज़ में भी, सूबा पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी, और टू सम एक्सटेंट सिंध के अंदर भी, कराची के अंदर भी, सब ने एक फ़ैसला दिया कि हम इमरान खान को ये हक देते हैं कि वो 5 साल के लिए हम पर हुकूमत करे। अब ये टेस्ट था इमरान खान के लिए कि वो उसको उस इतने बड़े फैसले को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये इसलिए मैंने कहा सुप्रीम डिसीजन था कि एक आम वोटर को अपना वोट वहाँ तक पहुँचाने के लिए बैलेट बॉक्स तक कितने मराहल से निकलना पड़ा। मैं यहाँ मखदूम रशीद में बैठा हूँ, हर घर खौफज़दा था कि हम कैसे अपना वोट देंगे। पुलिस की गाड़ियाँ रात दिन पकड़ धक्कड़, हत्ता कि इस गांव के अंदर भी ये कभी सोच सकते हैं आप कि मेरे घर के अंदर तो घुस ही गए। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पोलिंग स्टेशन तक, मखदूम रशीद में हाई स्कूल के जो मेरे घर के पास है, हमारा वहाँ पे पोलिंग एजेंट नहीं पहुँचने दिया गया 3 घंटे तक। ये सब आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। और हर बंदा खौफज़दा था कि जाएंगे और हमें पकड़ लेंगे। लोग, ये एक पोलिंग स्टेशन की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान की तस्वीर है छोटी सी। लोगों ने इसके बावजूद उस रात भी वहाँ कुछ लोगों ने गुजारी, तो तमाम चीज़ों के बावजूद जब वोट गिने जा रहे थे तो शाम को जो इन्होंने कुछ देर के लिए कहा कि देखें क्या होता है, तो पूरे पाकिस्तान से एक ही आवाज़ आ रही थी, इमरान खान, तहरीक इंसाफ, और इसके अलावा कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। अब अगर इतना बड़ा फैसला
जो कौम ने ले लिया उस पर हम अमल दरामद करने देते। एक लीडर होता, उनको तमाम सूबों में हुकूमतें बनानी पड़ती, अख्तियारात होते, उसके बाद भी अगर इमरान खान डिलीवर ना कर सकते तो फिर लोगों को हक था कि अपना फैसला 5 साल के बाद बदल लें और वो उनको हुकूमत चलाते हुए, और अगर हमारी मुआशी मसाइल हल ना कर सकते तो भी लोग भी, हज़्ब इख्तिलाफ भी, मैं भी, हम कहते इमरान खान अगर 5 साल बाद हम जिंदा होते, मैं तो नहीं समझता कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा ज़िंदा रहना है। मैं तो चाहता हूँ कि अभी मुझे अल्लाह ताला संभाल ले, लेकिन जब तक मुझे उसने ये ज़िंदा रहने का हक दिया हुआ है, अब मेरी मर्ज़ी तो नहीं है इसमें, और हो भी सही, लेकिन जो ज़िंदगी दी है वो गुजारनी भी है, उसके अंदर फैसले भी लेने हैं, उसके अंदर आपसे बात भी करनी है, आपको अपनी राय भी देनी चाहिए। मैं जो सारे मुल्क की 60-65 साल की अमली सियासी ज़िंदगी में मौजूद रहा हूँ, तो मैं चुप कर जाऊँ? हाँ, अगर मुझे कोई मेरे सेंसेस ख़त्म हो जाएं तो फिर मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो इसलिए कि इस कौम के साथ बार बार धोखा दिया गया है कौम को। इतने बड़े सुप्रीम डिसीजन को भी उन्होंने धोखे में बदल दिया है। आज आप खोल के देखें चैनल्स को, एक और इम्पासे से गुजर रहे हैं हम, कोई हमसे हमारा हल तलाश नहीं हो रहा। हल जो कल ही पैदा किया है, 8 फरवरी को जो क्राइसिस पैदा किया है, कौम ने तो दे दिया, लेकिन उनकी आवाज़ को यूं दबा दें आप कि आपको इलेक्शन कमीशन बात नहीं सुनता, आपके आरओज के दफातर बंद करके रिजल्ट्स बनाए जा रहे हैं, फॉर्म 45 को भी माना भी नहीं जा रहा, 47 के अंदर मुख्तलिफ और उसके फैसले दिए जा रहे हैं। मैं आपको एक छोटी 2 बातें बताना चाहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ जो है वो मेरा महबूब लीडर था, लेकिन उनके फैसलों की वजह से वो यास्मीन राशिद से भी अपनी सीट हार गया। हज़ारा की तो मान गए, लेकिन यहाँ एक बूढ़ी खातून 70-72 साल की जो जेल में पड़ी हुई है, एक दिन में उस अपने हल्के में आई भी नहीं है, कैंसर की बीमारियों से लड़ रही है, पुलिस का जबर सह रही है, वो खड़ी होती है और हमारे महबूब कैद को सियासत से उठा के बाहर फेंक देती है। आप फिर उसी मियां नवाज शरीफ को उठाकर फिर कहते नहीं जी नहीं, ये नहीं, ये सियासत से बाहर नहीं है, ये आपका लीडर है। तो मैं कहाँ जाऊँ? मैंने तो उसको लीडर कहा, मैंने उसके लीडरशिप बनाने में उस बुत को तराशा हमने अपने हाथों से। अभी जब उस सियासत में नहीं आए थे, हमने अपने हाथों से उस बुत को तराशा। उस बुत को अगर एक ठोकर लगती है, पहले तो कभी बीमारियों के मसाइल, दूसरे मसाइल, कभी आपने उनके निजी मसाइल पैदा नहीं हुए, दौलत में कभी नहीं आई, औलादों को दुनिया जहान के ऊपर दौलत के अंबार लगे हुए हैं। हम फिर पूछते रहे कि पूछते जाएं, कहीं से इनकी आवाज़ कुम बिइज़्निल्लाह कहेंगे तो ये शायद बोल पड़े, लेकिन वो तो एक खातून ने जो आज इस पाकिस्तान की टावरिंग पर्सनैलिटी है, उसने बिठा दिया उनको घर, आप फिर उठा के ले आए हैं। तो मैं कैसे कहूँ, मुझे दुख तो ज़रूर है। इट इज़ डिमाइस ऑफ अ फेवरेट लीडर, बट ही हैज़ डाइड। इट इज़ डिमाइस ऑफ ए ग्रेट ग्रैंड लीडर
of Pakistan. But again, you are painting him as a great, grand leader of the nation. वो क्या हाल देगा? उनकी बाकी जिया जन तो है ये। मुझे कहते हैं जी आप कभी किसी को, मैं अगर इमरान खान ने वो 14 में, सन 14 में कहा कि हमें मिल रहा है इक़्तिदार, मैंने कहा मत लें। उसने कहा तुम मेरी पीठ में छुरा घोंप रहे हो। मैंने कहा मैं आपके पीठ को हमेशा के लिए बचा रहा हूँ, मैं इन बच्चों को बचा रहा हूँ। आप इक़्तिदार इस तरीके से ना लें। मुझे नहीं बख्शा इमरान खान ने, मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। मैं कहूँ कि वो एक और कोई दुनिया जहान का ऐसा लीडर है जिसके अंदर कोई खामी नहीं है। उनकी पार्टी, उनके लोग अगर इकट्ठे हो गए और वो पूरी कौम की आवाज़ बन गया है और उसके लिए जेलों में बैठा हुआ है, उसके लिए मारें सह रहा है और वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, सरेंडर नहीं कर रहा एस्टेब्लिशमेंट के सामने, क्योंकि सबसे बड़ी जो बीमारी है इस मुल्क को, जब मुल्क बनते ही ये बीमारी लग गई, ये कैंसर लग गया एस्टेब्लिशमेंट का। चाहे बता तलाश करें किसी कमांडर इन चीफ को जो मुल्क के अंदर मिले आपको, साहब का कमांडर इन चीफ को। जब ये हालात है, जब मुल्क का कमांडर इन चीफ मुल्क में नहीं बैठता रिटायर होने के बाद, उसको मैंने सजा देनी है। मेरी किस्मत में तो जो भी बैठा होगा वो मुझे सजा ही देगा, क्योंकि उसके पास देने को और कुछ है नहीं, जजा देने का वो उसके पास नहीं है। बीमारी यही है कि सजा देगा, दे दे। लेकिन मैं आपसे याद कर रहा हूँ कि ये इतना अजीम दिन हमारे दिन में मुल्क के अंदर आया था 8 फरवरी का। हमने उस अजीम दिन को भी ब्लैक डे बना दिया है। ब्लैक डे है 8 फरवरी। क्या क्या सूरत हालात हो रही है, वो हिस्से बकरे बांटे जा रहे हैं। मैंने जब कहा कि मैं उस वक्त मशरकी पाकिस्तान में इंटर कॉन्टिनेंटल, जो अब यहाँ जिसको आप पर कॉन्टिनेंटल कहते हैं, अपनी आंखों से देखा। प्रोफेसर गुलाम आजम जमात इस्लामी के थे, वो शहीद हुए 93 साल की उम्र में। इसी जो आज हसीना बैठी हुई है, मुफ्ती रहमान निज़ामी, जिसको आज भी मैं सोच के रोता हूँ, चीखता हूँ, उसको भी पिछले साल उन्हें फांसी पे लटका दिया गया। वजह क्या थी? प्रोफेसर गुलाम आजम ने मीटिंग के अंदर कहा था, मौलाना मौदूदी वो प्रिजाइड कर रहे थे, उसने कहा जी हम मिलिट्री एक्शन को खुश आमदेद न कहें, मैं जाता हूँ। चूँकि हमने समझाने की कोशिश की कौम को, अगर वो नहीं समझे, वो मुजीबुर रहमान के पीछे लगे खड़े हैं। अगर मुजीब शेख को वो मुल्क अलग भी बना लेता है तो ढाका की मस्जिदें कोई नहीं गिराएगा, वो इस्लामी मुल्क क्यों होगा। हम गद्दार नहीं होंगे, हमें फांसियाँ नहीं लगेगी, हम अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे। अगर हमने याह्या खान का साथ दे दिया तो फिर उसके बाद हमारी नस्लें भी उसके नुकसानात उठाती रहेंगी। मैं बैठा था ढाके में 20-21 साल की उम्र में, जहाँ गोलियां चल रही थी मैं क्यों बैठा था, जहाँ कत्लेआम हो रहे थे मैं क्यों बैठा था, जहाँ मेरे सर की कीमत उसको 50,000 रुपया मुक्ति बाहिनी ने रेडियो पे अनाउंस करके बता दिया था, जहाँ मिलता है इसको मारो, आपको 50,000 देंगे। तो हम वहाँ क्यों बैठे थे? मैं यही बात आपको कह रहा था कि आज जो फैसला किया है
उसको मान लो। एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूँ, ये जितने आप यहाँ से तरीके से बना रहे हैं, जो एक वहाँ पे इसी तरीके से हो रहा था, बड़ी पार्टी हार गई, इन्होंने काबीना बना ली बगैर पार्लियामेंट के, दो दो वजीर सबके लिए। पीपल्स पार्टी जिसका वजूद भी नहीं था वहाँ पे, उसके भी दो वजीर बन गए। फिर पीपल्स पार्टी वहाँ बैठ के हिस्सा वसूल कर रही थी कि जो इलेक्शन करने हैं हमने, होने वाले हैं, तो हमारी सीटें कितनी होगी, सारे कर रहे थे। तो बात ये है कि हमारा तो अब ये ना मियाँ नवाज शरीफ, ना ये मुजीब शेख हैं, ना इमरान खान मुजीब शेख है, मियाँ साहब जो हैं ख्वाजा खैरुद्दीन से भी छोटे हैं, हुसैन शहीद सोहरावर्दी से भी छोटे हैं। ये इतने बड़े लीडर पाकिस्तान में तो रह नहीं गए, बदकिस्मती है। मैं तो मेरी तरफ से तो उनको आज ही सोने का ताज पहनाएं और बना दें वजीर आज़म, चल जाएगा मुल्क। मैंने उसी दिन भी कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ को वजीर आज़म कोई नहीं बनाएगा, यही एस्टैब्लिशमेंट पीछे की तरफ भागेगी। जो फार्मूला वो उन्होंने आज इम्प्लीमेंट कर रही है, ये फार्मूला हाथ से जाएगा, कुछ किसी के हाथ नहीं आएगा। फिर फांसियाँ होंगी, फिर तबाहियाँ होंगी, फिर यहाँ पे जो है एक पूरा आप देखेंगे सिविल वार की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। क्यों कर रहे हैं ये, क्यों कर रहे हैं आप? मैं ये बात फिर कहूँगा, बेशक किसी को अच्छा लगती है नहीं लगती, ये जो उसके 8 फरवरी के जो रियल नतायज हैं उनको आने दो। ये क्या तरीका हुआ यार? सुप्रीम कोर्ट साहब बहादुर जो हैं वो उसका बल्ला भी छीन लेते हैं। अब देखें बैठ के हमारे चीफ जस्टिस साहब कि क्या उन्होंने मुल्क के साथ कर दिया है। उनकी ईगो को शायद सेटिस्फैक्शन हो गई होगी, लेकिन लोगों ने सैकड़ों बनाए गए, किसी को जूता दे रहे हैं, किसी को चिमटा दे रहे हैं, किसी को तकिया दे रहे हैं, किसी को गार का ये निशान दे रहे हैं। यार ये क्या कर दिया आपने? लोगों ने फिर भी उनका शऊर देखें कि वो वहीं उस हिस्से को लेके वहीं पे लगाई। कैंपेन किसी ने नहीं करने दी, किसी के इलेक्शन पे पैसे खर्च ही नहीं हुए तहरीक इंसाफ वालों की। वो कहीं तो कैंडिडेट अपने हल्कों में 15-30 हल्के से 30-40 अपने हल्के में जा नहीं सके, बल्कि इससे ज़्यादा। ये कैसा इलेक्शन था? ये लोगों ने अपने शऊर का इम्तिहान दिया है। इसलिए ये इतनी बड़ी कौम है जिसने इसके बाद इस कौम को आप फिर मारेंगे तो फिर इन पर गोलियाँ चलाएंगे, इन पर लाठी चार्ज भी हो रही है। आज जब मैं बात कर रहा हूँ, पूरा मुल्क जो है वो इस पर एहतजाज कर रहा है। तो क्यों करते हैं हम? किसके लिए करते हैं? अफवाज पाकिस्तान का हर आदमी एहतराम करता है। 9 मई और मेरे भाई, अगर ये सजा देनी है तो मुस्लिम लीग के बड़े बड़े लीडरों के बयान आप खाएं। उन्होंने कहा कि हम कोर कमांडर के घरों का गिराव करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा हम GHQ का गिराव करेंगे। मुस्लिम लीग के लीडरों ने, वज़रा ने कहा कि हम GHQ का गिराव करेंगे। तो ये कैसे है कि उन्होंने क्या कह दिया करेंगे, उन्होंने कर दिया बकौल आपके 9 मई को। तो कौन 9 मई आज नहीं करना चाहता था? फिर उनको पकड़ें। ये फैसला आप ना लें। मैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट को बार बार कह रहा हूँ, अब जितना आप बढ़ चुके हैं वापस तो जाएंगे नहीं। आप तो और किसी को अपने इन मामलात के अंदर दबाते जाएंगे, मारते जाएंगे। लेकिन ये खुदा के लिए इस पाकिस्तान ने आपको पाला है,
मैंने नहीं पाला, पाकिस्तान ने आपको नौकरियां दी हैं, आपको जनरल बनाया है, आपको कमांडर इन चीफ बनाया है, आपको चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनाया है, और वही अदारे खड़े होकर मुल्क को पारा पारा करना चाहते हैं, कौम को तकसीम करना चाहते हैं। इससे फिर कहूँगा कि इतने सुप्रीम डिसीजन को एक इम्पासे में बदलने का ये आपने जो काम किया है, ये शायद इससे बड़ा और फैसला नहीं हो सकता। अब भी ठीक हो जाए। खुदा हाफिज।